गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज न्यूमेरिकल्स हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स पूरे किए थे उसी से आगे पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें मोल कंसेप्ट में, तो देखिए जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका उसकी बात करते हैं। कोई भी रिएक्शन हमने दी हुई है ए और इससे बना 2b के साथ रिएक्शन में और प्रोडक्ट बन रहा है c। इसके बाद आपसे बोला गया कि 5 मोल तो यूज किसके हो रहे हैं, 5 मोल यूज हो रहे हैं किसके ए के, और 8 मोल यूज हो रहे हैं किसके बी के यूज हो रहे हैं। तो इसमें बेटा बताना है कि हमें सी की जो अमाउंट बढ़ेगी ये कितनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें इसमें लिमिटिंग रिएजेंट को देखना पड़ेगा, उसके बाद इस न्यूमेरिकल्स में आगे चला जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि 5 मोल है और 8 मोल है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ कि आप नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ये निकाल लीजिए, जिसमें ये सबसे कम आएगा लोवेस्ट, जिसमें ये कम होगा लोवेस्ट जिसमें होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये उसी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं 8 मोल इसका बी कंपोनेंट का, इसका मतलब क्या है कि हम 8 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो यहाँ पे आंसर मेरा 4 मोल, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 4 मोल आ रहा है, और यहाँ पे कितना मोल यूज किया गया है 5 मोल। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका आंसर 5 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 4 मोल आंसर, यानी कि 4 मोल 4 मोल, यहाँ पे 5, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके कम है, यानी कि बी के कम है। तो बी मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन सोल्व होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट की बेस पे है, तो इसमें हम बोल सकते हैं क्या कि भैया 2 मोल है तो हमने कितने यूज किए, इसके 8 मोल यूज किए। तो क्वेश्चन को किस तरह से ड्राइव करते हैं, 8 मोल जो है 8 मोल, ठीक है ना, कितने यूज करने हैं। तो इसके लिए हमें देखो क्या मिल रहा है देखने के लिए, 2 मोल है बी के, उससे कितना मिल रहा है सी 1 मोल मिल रहा है। तो इसका मतलब है जब 2 मोल से सी बनेगा 1 मोल, तो 1 मोल से कितना बनता, 1 मोल से करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 2 मिलता। अब हमने कितने मोल रखे इसके बेटा, 8 मोल ले रखे क्वेश्चन के अंदर, 8 मोल, तो 8 मोल में कितना बनेगा, तो इसका मतलब 8, तो इसका आंसर कितना हो गया 4 मोल। मतलब जो आपका आंसर सही है उसमें से कौन सा आंसर सही है बेटा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करिए, तो इसमें देखिए पूछा आपको लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, लाइटेस्ट एलिमेंट पूछा है। तो इसमें से कौन सा लाइटेस्ट एलिमेंट होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन सा लाइटेस्ट एलिमेंट है। मैं इन्हीं की बात करता हूं। जो पहला कंपोनेंट दिया हुआ है इसमें देखिए 2 मोल दे रखे हैं हाइड्रोजन के, दूसरा दे रखा है 6.022 into 10⁻23। तो हमें लाइटेस्ट एलिमेंट देखना है, तो उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, ग्राम सिल्वर लिखा हुआ है, यानी कि जो हमें आंसर चाहिएगा 2 मोल। जब भी हमें पता है कंसेप्ट क्या होगा, मोल्स को जब आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाता है, गिवन मास। मतलब कंसेप्ट वही है कि हम मोल्स निकालते हैं किस तरह से, गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास से। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर मॉलिक्यूलर मास से कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.2 मोल, यानी 0.2 मोल, और हाइड्रोजन लिया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया मेरा 0.4 ग्राम। अगर इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये मॉलिक्यूल्स ही दे रखे हैं नाइट्रोजन के, इसका मतलब नाइट्रोजन को हम इस तरह से मान लें, नाइट्रोजन कितना है हमारे पास 28 ग्राम। तो जब बोल सकते हैं कि हमें ऑप्शन 22 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा बनेगा, जो सबसे कम होगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि भैया 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो नाइट्रोजन में वेट 28 ग्राम। अगर एक मॉलिक्यूल होता तो वेट कितना होता, 22 into 10⁻23, और नाइट्रोजन में वेट कितना होता है वैसे तो 28। अब हमें मॉलिक्यूल कितने दे रखे हैं 22, यानी कि 6.022 के रेस्पेक्ट में
तो 6.022 इंटू 10⁻²² मॉलिक्यूल्स में कितना वेट होगा। तो आई थिंक ये हम काट देंगे तो लगभग नीचे 10 बचेगा। 10 का मतलब इसमें कितना 2.8 ग्राम बनेगा इसका। देखिए पहला कितना बन रहा है 0.4 ग्राम, सेकंड में कितना बन रहा है 0.28 ग्राम। 0.1 ग्राम सिल्वर, इसका वेट देखो 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं आपको 0.1 मोल ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन, तो 0.1 मोल और एक ऑक्सीजन में वेट कितना 32, तो इसमें कितना अमाउंट बन रहा है 3.2 ग्राम। लास्ट में ऑप्शन 1 ग्राम वाटर दिया हुआ है। सबसे कम किस में हुआ, इसका आंसर आ रहा है 0.4 ग्राम, इसका आंसर आ रहा है 2.8, 0.1 और 3.2। सबसे कम किस में है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। तो इस सेकंड क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सही बनेगा वो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। इसका मतलब सबसे कम वेट किसमें है, सिल्वर के अंदर है। ठीक है ना, इस तरह से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि अपने पास क्या दिया हुआ है, एसटीपी इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, बेटा पूछा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, 1 मोल ऑक्सीजन का है किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन का किसके इक्वल होगा। हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन आपके 2 बनेंगे, कहने का मतलब 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में कितना 16 ग्राम एक में, और कितना हो गया 1 मोल है तो 16 प्लस 16 कितना हो गया 32 ग्राम हो गया। ये बात भी सही है, 32 ग्राम ऑप्शन दिया हुआ है। और इसमें मॉलिक्यूल्स भी तो दिए हुए हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स सही है। मतलब ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए भी सही है और डी भी सही है, यानी कि मॉलिक्यूल्स दे रखे, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। दोनों ही ऑप्शन सही है बेटा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बिल्कुल ध्यान रखोगे। क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया एक तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो 16 ग्राम ऑक्सीजन का है इसमें उतने ही मॉलिक्यूल है जितने की, अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन से बनेंगे, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हो गया, तो आप लोग मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 16 ग्राम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन में कितना हुआ 32, तो इसका मतलब 1/2। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि भैया 2 ऑप्शन हमारे पास कौन से हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का भी है और हाइड्रोजन का भी, यानी ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं और ऑप्शन नंबर डी की बात करूं, तो इसका मतलब 14 डिवाइडेड बाय 28, इसका भी मतलब क्या हो रहा है 1/2 और 0.1 1.0। डी ऑप्शन के अंदर हाइड्रोजन दिया हुआ है 2, तो इसका भी मतलब क्या हो गया 1/2, यानी 1/2 इसमें है और 1/2 इसमें है, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है 1/2 के रेस्पेक्ट में। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से सही है, यहाँ पे भी सी और डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सी और डी क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगर हमें पूछा कि हैव द मैक्सिमम नंबर, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम को रखेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया होगा, एनसीईआरटी में किया था उस टाइम। तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो इसका एल्यूमिनियम का वेट कितना हो गया 197। सोडियम दिया हुआ है, सोडियम के रेस्पेक्ट में एटॉमिक मास 23 होता है। लिथियम का 7, ठीक है ना। क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन में पता ही है सभी को 35.5 प्लस 35.5, टोटल कितना हो गया 71 ग्राम मान लें। अब पूछा है कि भैया लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें है। देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, तो मैं इनकी अमाउंट इस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूं कि 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय 197 इनटू 6.022 इनटू 10⁻23, इसके रेस्पेक्ट में कितना 1 डिवाइडेड बाय 23, 6.022 इनटू 10⁻23, 7 1 डिवाइडेड बाय 7, 6.022 इनटू 10⁻23,
क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 1.1 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब आई थिंक ये तो सभी पे कॉमन ही है, इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब किसमें ज्यादा आंसर आएगा एटम्स फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें डिनोमिनेटर सबसे कम है उसका आंसर ज्यादा आएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है डिनोमिनेटर किसका कम है, लिथियम का। तो हमारा आंसर कौन सा रहने वाला बेटा, लिथियम। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर देखोगे तो आपको आंसर कौन सा सही मिलेगा इसमें, इसका लिथियम, यानी थर्ड ऑप्शन कौन सा है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 4.4 ग्राम अननोन ऑक्यूपाई करेगा, व्हाट विल बी 4.4 ग्राम अननोन गैस ऑक्यूपाई 2.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम अंडर एसटीपी कंडीशन, द गैस मे बी। तो कौन कौन सी गैस हो सकती है बेटा, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं बात करूं कि भैया 2.24 लीटर कोई भी गैस है तो उसमें कितना ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है 4.4, अगर 1 होता तो मैं कितना ऑक्यूपाई करवाता 2.24 लीटर। लेकिन हमें पता है एसटीपी की अगर बात करें, ठीक है ना, तो 22.4 लीटर होता है। तो हमारे पास ये आ गया कि 22.4 लीटर हमारे पास है, तो आंसर किस तरह से होगा 22.4 लीटर। तो इसमें अगर देखेंगे तो आंसर मेरा लगभग कितना बनेगा भाई, काट के मल्टीप्लाई बाई ऊपर 10 लेके गए तो आंसर कितना आ गया 44 ग्राम। और 44 किसमें होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि कार्बन का तो 12, एक ऑक्सीजन का 16 और एक ऑक्सीजन का 16, ये बनता है 44 ग्राम। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, चाहो तो आप लोग आंसर दे सकते हो। देखिए क्या आंसर आ रहा है, क्वेश्चन देखिए पहले तो, और उसमें आंसर ही बता देता हूं मैं। ये पूछा है इसमें से मैक्सिमम मास किसका होगा, मैक्सिमम मास किसका होगा। तो मैक्सिमम मास किसका होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है ऑप्शन दिख रहे हैं आप में, तो इनमें से किसका होगा भैया, जिसमें मोल्स जाना है। देखिए तो 5 मोल्स मास फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मैं मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना वाटर में, एक में, तो कितना बन गया टोटल 90 ग्राम। तो हमारा जो ऑप्शन बनने वाला है 90 ग्राम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में 5 मॉलिक्यूल दिए हैं, 5 मॉलिक्यूल, जबकि हमें पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो उसमें जाके वेट कितना होता है 18 ग्राम। ये तो 5 मॉलिक्यूल दे रहे हैं इसलिए 5 आंसर नहीं होगा। थर्ड में देखिए 5 ग्राम, तो 5 ग्राम दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है 5 मोल। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चंस है, कुछ हेल्प होगी आपकी भी, करके देखेंगे। इसलिए वीडियो को काफी पसंद किया गया आप लोगों के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट वीडियो लेके आते रहेंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।